कर्म क्षेत्र में मेहनत करते रहिए, समय आने पर समय खुद तुम्हारी मेहनत की गवाही देगा, क्योंकि किसी भी मेहनत किया बेकार नहीं होता। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से चलती है, हर इंसान कहीं न कहीं दुखी रहता है, उसका मन भी अपने दुखों को देखकर दुखी होता रहता है। ऐसे में हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, पर जब हम किसी मोटिवेशनल बातें या स्टोरी को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम फिर उत्साह से और प्रेरणा से भर जाते हैं। इसी को लेकर आज मैं आपको अकेले लड़ने की ताकत से मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है, ये हर किसी को पता है कि कभी कभी हम जीवन में अकेले ही रह जाते हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता और उस दौर में हमें अपने जीवन में अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। ये हर इंसान के साथ घटित होता है। इसी को लेकर मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सपने देखता था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता था। उसका जो जुनून था वो कभी खत्म नहीं होता, परंतु उसके पास कोई साथी नहीं था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में उसकी सपनों को समझने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि उसका अकेलापन की जंजीर में वो बंधा हुआ है और अपने सपने अधूरे ही रख पाएगा। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और उसके संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता लगाया। वो आश्चर्यचकित हुआ कि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई। धीरे धीरे उसे पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहाँ जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच में खोए रहते हैं और वहाँ के शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वो पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वो पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता ही गया और वो एक अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित भी हुआ और उस अवसर मिला कि अपने लेखकी कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब वो प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वो लड़का अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी सहमता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ा सकती है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जिंदगी आसान तो नहीं, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। वक्त अगर आपका नहीं तो अपना वक्त लाना पड़ता है। जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जाती, हालात खुद मजबूर कर देते हैं। छोटी उम्र में घर की कंडीशन और फ्यूचर की टेंशन समझदार बना रही होती है। मेहनत में जलोगे तो रोशन हो जाओगे, दूसरों से जलोगे जाहिर है खाक हो जाओगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतनी ही जरूरी होनी चाहिए आपको आपके ख्वाब। तभी आपके अंदर अपने बुरे समय को बदलने की ताकत आ सकती है। याद रखना कि कोई भी काम बिना बांधा के पूरा नहीं हो सकता। सफलता उन्हीं लोगों की कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं और जो सोचते हैं बिना कुछ किए सफल होना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा दिखने के लिए नहीं, किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। हुनर हर किसी में होता है, बस किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं।
नहीं। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बन जाता है तो राजा भी आप ही होते हैं। अगर आप बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है। अगर आप लक्ष्य से ज्यादा लोगों को बात करते हैं तो आपके पास केवल बातें ही रह जाएगी, सफलता तो मिलेगी ही नहीं। आपकी किस्मत आप ही बदल सकते हैं। लोग बस सलाह दे सकते हैं, कामयाबी के चर्चे केवल उसी के होते हैं जिसके संघर्ष गिने नहीं जा सकते। खुद को एजुकेट करें, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए कभी भी डरना मत, टेक इट इजी, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता जिसका कोई सॉल्यूशन न हो। एक बार एक बहरा मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और तभी बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, ये असंभव है, ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन मेंढक आखिरी में चोटी पर पहुंच जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा था और वो सारे मेंढकों को चिल्लाते देखकर ये सोच रहा था कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे बन जाओ, ये आपके और आपकी जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजिएगा ताकि मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।